आसमान पर बरसते बादल, जमीन पर सैलाबी रेले, भारत भी बाज न आया, मजीद पानी छोड़ दिया। पंजाब में मुंह जोर सैलाबी रेलों की तबाहकारियां, जलालपुर पीरोवाला बंद शगाफ से दर्जनों बस्तियां डूब गईं, मकीन छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। शहर बचाने के लिए बाईपास पर शगाफ डाल दिया गया। बस्ती मोहाना संधीला में 2 अफराद डूब कर जाँ बहक, लाशें सैलाबी पानी से निकाल ली गईं, एक की शनाख्त न हो सकी। लियाकतपुर में सोना देहात के 5000 अफराद फंस गए। लियाकतपुर के मोजा नूरवाला में कश्ती तेज बहाव के बायस उलट गई, 2 खवातीन जाँ बहक। कश्ती में 28 अफराद सवार थे, 13 को बाहिफाजत निकाल लिया गया। वज़ा शाह रसूल और बेटवाही के जमींदारा बंद टूट गया। मुजफ्फरगढ़ के सैकड़ों देहात डूब गए, लोगों को महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल किया गया। राजनपुर में दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। बागपतन में दरिया सतलुज का रेला पानी फसलों में दाखिल, आबादी को खतरा, 1 लाख से जायद अफराद की नकल मकानी। चुनिया में सैलाबी पानी से आबादियां ज़ेर-ए-आब, कैरोड़ पक्का में 2 बंद टूटने से पानी घरों फसलों में दाखिल। लोधरा में आदम वाहन वाला बंद टूट गया, दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। खैरपुर टामी वाली में दरिया सतलुज बिफर गया, हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। अलीपुर में दरियाए चनाब, रावी सतलुज से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। 18 हज़ारी में दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर में दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, दर्जनों देहात पानी की लपेट में आ गए। कुंदिया के करीब कच्चे में प्राइमरी स्कूल दरियाबुर्द। गुजरात में 6 रोज बाद सैलाबी पानी ना निकला, लोग घरों में महसूर हो गए। लाहौर पर काली घटाएं, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, सड़कें नदी नालों का रूप धार गईं, गलियों में पानी जमा। निश्तर कॉलोनी में फैक्ट्री की छत गिर गई, 3 अफराद जख्मी। फैसलाबाद में 184 मिलीमीटर बारिश, 30 साल रिकॉर्ड टूट गया, गलियां सड़कें डूब गईं। एलाइड अस्पताल की छत टपकने लगी, डीसी कॉम्प्लेक्स पर आसमानी बिजली गिर गई। इलाका हक पार्क में बारिशी पानी में 9 साला बच्चा डूब कर जाँ बहक। मुजफ्फरगढ़ में मूसलाधार बारिश से सड़कें और गलियां ज़ेर-ए-आब। गोजरा, झंग, मुल्तान, बहावलपुर, लोधरा, साहिवाल में भी जल थल एक। डेरा गाजी खान में बारिश से मामूलाते जिंदगी मफलूज, पानी घरों, बाजारों और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफातर में दाखिल। कराची में भी बादलों की एंट्री, मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। नॉर्थ कराची, नाजिमाबाद, गुलबहार, पाक कॉलोनी, पुराना गोलीमार, लसबेला चौक, पटेल पाड़ा, लियाकताबाद में बादल बरस पड़े। नुमाइश चुरंगी, मेन एम जिना रोड, सदर लाइन्स एरिया, आई चंद्रीगढ़ रोड पर भी बारिश। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, हैदराबाद और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश, घरों में पानी दाखिल, बिजली का तवील ब्रेकडाउन। सिंध के कई शहरों में तूफानी बारिश, नौशेर फिरोज, पन्नुवाकिल, खैरपुर, उमरकोट में बादल खूब बरसे। शिकारपुर में 2 घंटों की बारिश से शहर तालाब में बदल गया। शदीद बारिशों से ठट्ठा और बदीन के नशेबी इलाके डूब गए। पहला मरहला जान बचाना, दूसरा रिलीफ और तीसरा अवाम की बहाली का होता है। ज्यादातर लोग रिलीफ पर ध्यान देते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सैलाब से पूरा मुल्क मुतासिर है, ज़राई एमरजेंसी लगानी चाहिए। विफाक और सूबे सैलाब का तनहा मुकाबला नहीं कर सकते, आलमी बिरादरी मदद करे। ये वक्त सियासी बयानबाजी का नहीं, एक होने का है। बीज और खाद पर किसानों को सब्सिडी देनी चाहिए, किसानों को बिजली के बिल मुआफ करने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी अरब के सफ़ीर की मुलाकात। सऊदी सफ़ीर ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान के 5 ट्रक PDMA के सपुर्द किए। मरियम नवाज ने कहा सऊदी ताउन मुतासरा खानदानों के लिए रिलीफ और हमेशा यकजहती की अलामत के तौर पर याद रखा जाएगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से मुशीर सदर बांग्लादेश डॉक्टर खालिद हुसैन की मुलाकात। बांग्लादेश में पाकिस्तानी तलबा के लिए 500 स्कॉलरशिप का ऐलान। नवाज शरीफ ने कहा बांग्लादेश अपने अवाम की मुआशी तरक्की के हवाले से तेज़ी से उभर कर सामने आया। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बाहमी कुर्बत बढ़ाने का बेहतरीन वक्त है। मरियम नवाज ने कहा तिजारत और बराह रास्त राबिते अवामी ताल्लुकात को मजीद तक़वियत बख्शेंगे। खित्ते में अमन खुशहाली के लिए पाक बंगला दोस्ती को देर पा शराकतदारी में बदलेंगे।
सैलाब पर किसी का इख्तियार नहीं, बारिशें भी गजब ढा रही हैं। 4 माह से मानसून खत्म हो रहा है, ना लोगों की परेशानियां। जनूबी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल बिगड़ रही है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सैलाब से 60 अफराद जाँ बहक, 42 लाख मुतासर हुए, 21 लाख मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा गुजरात में अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद वहाँ निकासी आप का निज़ाम नहीं। अगर 2 बार वज़ीर आला और स्पीकर बनने के बावजूद सीवरेज सिस्टम नहीं बन सका तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। सैलाबी रेले की खतरनाक सूरत हाल पंजनद और तरीमू के मकाम पर है। गुड्डू, सखर और कोटरी में हालात काबू में हैं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं अवाम के जाओ माल का तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सैलाब से बचाव के लिए अवाम की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी है। अब तक 1,33,887 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत है। हुकूमत सिंध हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सरमायाकार कंपनीज के आला सतह के वफ्द की मुलाकात। फील्ड मार्शल सीदासे मुनीर, वफाकी वज़रा की भी मुलाकात में शिरकत। वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म को सोने और कॉपर समेत दीगर मादनियात के वसी ज़खायर की मौजूदगी पर ब्रीफिंग। वफ्द का पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। 2 अहम मुआहिदों पर दस्तखत। दिफा, टेक्नोलॉजी और एरोस्पेस से जुड़े मादनियात की तलाश और प्रोसेसिंग की जाएगी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान अमरीका को कॉपर, सोना, रेयर अर्थ मिनरल्स बरामद करेगा। पाकिस्तान में पॉलीमेटालिक रिफाइनरी लगाई जाएगी। मुआहिदे के तहत पहले मरहले में $500 मिलियन की सरमायाकारी आएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड साज दिन। 100 इंडेक्स में 1,810 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,56,199 रही। 100 इंडेक्स 1,56,087 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान, कहा कारोबारी बिरादरी और सरमायाकारों की हुकूमत की पॉलिसी पर एतमाद का मज़हर है। Required integration of technology while making the judicial delivery processes more citizen-centric. Improve service delivery through technology, to improve access and transparency, and to revitalize the attached department. To improve service delivery through technology, we have launched a series of initiatives that are already transforming the way this court functions. Digital case filing has been introduced. E-services such as e-copies, e-affidavits, e-delivery, and the list goes on. I'll give you a thing. We've done a lot. सुप्रीम कोर्ट रूल्स एक दिन में नहीं बनाए जा सकते, तजावीज़ कमेटी के सामने रखेंगे। जो फैसला होगा उसके मुताबिक आगे चलेंगे। हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया। केसेस में हमेशा शफाफियत को अहमियत दी। मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीह होनी चाहिए। अदालती निज़ाम में शफाफियत से साइलिन को फौरी इंसाफ मिलेगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा निज़ाम इंसाफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना चाहिए। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए अदालती निज़ाम को मौसर बनाया जा रहा है। पहले आए केसेस को पहले देख रहे हैं, ये नहीं करेंगे कि सबसे नीचे केस उठाकर ऊपर ले आए। पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर दिया। पायदार इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब, कहा अमन, इस्तेहकाम और तरक्की का आपस में गहरा ताल्लुक है। पार्लिमानी लीडर्स के दरमियान राबितों और तबादलों का फ़रोग़ वक्त का तकाजा है। पार्लिमानी सफारतकारी मुज़ाकरात बाहमी एहतराम और राबितों के फ़रोग़ में किरदार अदा कर सकती है। इस वक्त हमें मौसमियाती तब्दीली जैसे संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं। भारतीय हुकूमत आलमी दहशतगर्दी में मुलव्विस है। पाकिस्तान दहशतगर्दी और बाकी दुनिया के दरमियान एक दीवार है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, बोले पाकिस्तान पर दहशतगर्दों की मुआवनत का इल्ज़ाम मुज़ाहिका खेज़ है। 90,000 जानों की कुर्बानी देने वाला मुल्क दहशतगर्दी की मुआवनत कैसे कर सकता है। अता तारड़ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने कभी जौहरीत का रास्ता नहीं अपनाया। अफवाज पाकिस्तान ने भारत की जौहरीत को नाकाम बनाया। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को 2 कौमी नज़रिए के तनाजुर में देखना चाहिए। हमारी सालमियत को जब खतरा लाहक हुआ, पूरी कौम इकट्ठी हो गई।
हलीमा खान से सवाल करना सहाफियों को महंगा पड़ गया। अडयाला जेल के बाहर पीटीआई कारकुनों का सहाफियों पर हमला, 2 जख्मी हो गए। सहाफियों ने हलीमा खान की मीडिया टॉक का बॉयकॉट कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। तशद्दुद का शिकार सहाफी तैयब बलोच ने पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ थाना सदर बैरूनी में दरख्वास्त दे दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नईम पंजोता ने ललकारा, एमपीए तनवीर असलम और दीगर ने जकड़ लिया। 40 से ज़ायद नामालूम कारकुनों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का गुजरात में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। कहते हैं 6 रोज तक गुजरात में पानी नहीं निकला। कश्तियाँ चलती देखकर दुख हुआ। सैलाब की वजह से मुल्क में बहरानी कैफियत है। ज़राअत तबाह हो गई। हुकूमत फोटो सेशन की बजाय किसानों और अवाम को सब्सिडी दे। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हमें वोट दें या ना दें, हर मुश्किल में अवाम के साथ खड़े होंगे। 78 सालों से इक़्तिदार पर काबिज लोगों से जान छुड़ानी होगी। निज़ाम की तब्दीली के लिए बड़ी तहरीक का पहला पड़ाव 21 नवंबर को मीनार पाकिस्तान पर होगा। आठ सितंबर पाक बहरिया की लाजवाल कुर्बानियों की याद का दिन। मुल्क भर में यौम बहरिया मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ ने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। दुश्मन की किसी भी जहरियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुत्तहिदा अरब इमारात की बहरिया के कमांडर को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया। ऐवान सदर में खसूसी तकरीब। सदर मुमलिकत और कमांडर हमीद मोहम्मद अब्दुल्ला की मुलाकात। सदर जरदारी ने कहा, एजाज नुमाया खिदमात का एतराफ़ है। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के माबैन बिरादराना ताल्लुकात। कमालिया में सैलाब के दौरान नौजवान की शादी। एक ही खानदान के 4 नौजवान कश्ती पर दुल्हन लेने पहुंच गए। दुल्हन को पिया घर लाने का बीड़ा रेस्क्यू एहलकारों ने उठाया।